मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो व्यवस्थापिका होती है, एक कार्यपालिका और एक व्यवस्थापिका है। ठीक है। और उसमें संवैधानिक प्रावधान ये है कि हर राज्य का भी एक प्रमुख होता है, जिसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 164 के पहले भाग में मुख्यमंत्री के बारे में उसकी नियुक्ति और किसके द्वारा की जाएगी उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और दूसरा, इस दल के प्रमुख नेता जिस दल ने सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त कर लिया, उस दल को बुलाएगा। उस दल के प्रमुख नेता के लिए राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर तो भी मुख्यमंत्री को नियुक्त राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, या फिर किसी मृत्यु हो जाने पर उस दल के दूसरे सदस्य को मुख्यमंत्री के पद के लिए नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। लेकिन केवल केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ राज्य ऐसे होते हैं कि वहाँ का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। ठीक है। और फिर इसका मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र जो देता है वो भी अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। और मुख्यमंत्री एक कहते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे कार्य करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री को हटा दे, इतनी उनमें शक्ति नहीं है। ये राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। ठीक है। स्वविवेक से नहीं हटा सकता है राज्यपाल मुख्यमंत्री को ही, ये भी इसका प्रमुख कारण है। मुख्यमंत्री को हटाने के प्रमुख कारण होने चाहिए, या तो विधानसभा में बहुमत खो चुका हो उस दल की नेता, उस दल की सरकार। ठीक है। और या फिर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा चुका हो जो मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री को अपने पद से हटा दें, या तो मुख्यमंत्री अपना स्वयं त्यागपत्र दे दे, नहीं तो राज्यपाल उसको स्वयं ही बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 164 में के पहले भाग क में इसमें अनुच्छेद को 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 164 में ख जो जोड़ा गया है ना, वो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया, जिसमें राज्य की कुल विधानसभा सीटों को 15% बढ़ा दिया गया। और इसमें मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे, यानी मुख्यमंत्री के में जो मंत्री होते हैं ना वो कम से कम 12 होंगे। अनुच्छेद 164 के पहले भाग के दूसरे इसमें भी 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया है। और ये इसमें राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख मिलता है। और ये राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख भी अनुच्छेद 75 में पहले भाग में भी राजनीतिक दल का शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 164 के दूसरे भाग में राज्यपाल के द्वारा राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और अनुच्छेद 164 के तीसरे भाग में मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। इनकी शपथ मुख्यमंत्री की शपथ गोपनीय होती है। और इनकी शपथ में कुछ शब्द होते हैं, जैसे अखंडता को, सत्यनिष्ठा, श्रद्धा, भय, पक्षपात, अनुराग, देश आदि शब्दों का उल्लेख है अनुच्छेद 164 के तीसरे भाग में। और अनुच्छेद 164 के चौथे भाग में कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, अगर उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो उसे ये 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता प्राप्त करनी होती है, नहीं तो वो मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। और इसकी योग्यताओं का मतलब ये नहीं कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारी योग्यता देखी जाती है, मुख्यमंत्री की योग्यता नहीं देखी जाती। वो 12वीं पास होगा तो भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। ठीक है। और 10वीं पास होगा तो भी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। मुख्यमंत्री योग्यता का अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु यानी 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, यानी वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए, 60 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, और 80 का भी हो सकता है, और 90 का भी हो सकता है। इसमें अधिकतर आयु का कोई जिक्र नहीं है।
और राज्य विधानसभा के किसी सदन का एक सदस्य होना चाहिए। और अनुच्छेद 164 में 5 भाग में मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और दूसरा, राज्यपाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में 35 अनुच्छेद 164 के 5 भाग में मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का वर्तमान में जो वेतन है ना, वो 75,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है उनको। ये 1 अप्रैल 2019 के बाद में। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, कुछ मुख्यमंत्री के कार्य हैं और कुछ उनकी शक्तियाँ भी दे रखी होती हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 167 में इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को सूचना मांगने पर या उनके द्वारा सूचना न मांगने पर भी मुख्यमंत्री उनको सूचना दे। और मुख्यमंत्री के कार्य जो होते हैं ना, वो एक मुख्यमंत्री की सलाह से मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री ही सलाह देता है तब राज्यपाल को तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और मंत्री को त्यागपत्र के लिए कह सकता है। मंत्री को, जो मंत्री होते हैं ना, उनको त्यागपत्र के लिए मुख्यमंत्री कह सकता है। राज्यपाल को बर्खास्त करने को कह सकता है, नहीं हो तो वो राज्यपाल को उन मंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी कह सकता है। और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठकों को अध्यक्षता करता है, समय व स्थान को चुनता है। परंतु मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में विधानमंडल की अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ मंत्री करता है। और मंत्रियों के कार्य व नियंत्रण रखता है एवं उनके परामर्श देता है। राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मंत्री कड़ी चयन का कार्य करते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मुख्यमंत्री होता है, एक कड़ी यानी एक चयन का कार्य करता है। और राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के संबंधित, ठीक है, विधानसभा को विघटन करने की सिफारिश भी कर सकता है राज्यपाल मुख्यमंत्री। और राज्य सरकार की नीतियों का घोषणा करता है मुख्यमंत्री। और 17 और 17 आसन के संबंध में सलाह दे सकता है राज्यपाल को मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के समय व मुख्य सचिव रहे। सर्वाधिक मुख्यमंत्री के समय यानी 4 बार एक मुख्यमंत्री के समय में रह चुके वो विपिन लाल बिहारी मुख्य सचिव रहे। मुख्यमंत्री कुछ विभागों का अध्यक्ष और उनका सदस्य भी होता है। जैसे जिनका अध्यक्ष है ना, वो ये राज्य आयोग के बोर्ड के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होता है। लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य के साथ ये अनुच्छेद 263 में राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होता है। नीति आयोग का सदस्य होता है मुख्यमंत्री और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का प्रवक्ता होता है मुख्यमंत्री वो राज्य सरकार का प्रवक्ता होता है। नियोजन विभाग का अध्यक्ष होता है और इसका गठन 1953 में जुलाई में किया गया। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का भी अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राज्य में सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। जो राज्य में सदन का जो नेता होता है ना, वो मुख्यमंत्री होता है। और राजस्थान के पहली मुख्यमंत्री महिला जो वसुंधरा राजे रही हैं। और देश की पहली मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी जो कि यूपी की रही है। यानी पहली जो पूरे भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री रही वो प्रथम महिला, वो है यूपी की सुचित्रा कृपलानी। और जो राजस्थान की थी वो हमारी वसुंधरा राजे थी, बीजेपी की। थैंक यू।